काशी और काबा पीहर 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 पीहर। माँ की गोली पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया, रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया, छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर, पीहर पीहर पीहर। अरे हमार गवना वाली गोरिया जब जवान हुई, अरे समझो हमरा गंगा स्नान हुई। अरे हमार गवना वाली गोरिया जब जवान हुई, समझो हमरा गंगा स्नान। बस तुम ऐसे ही सपने देखते रहो और गाना गाते रहो। अरे देखती जाओ रानी, आगे आगे क्या क्या होता है। और जो सपने हम देख रहे हैं ना, उन्हें तो पूरा कर कर ही दिखाएंगे। और तुमने हमें अभी तक ठीक से जाना ही कहाँ है। जान भी जाऊंगी और पहचान भी जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? हाय, क्या सवाल पूछा है तुमने। अरे तुम जो मर्जी कहो, हम तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकते हैं। तुम बस कह कर तो देखो। जो मैं कहूँ? और नहीं तो क्या। तो ठीक है, ये लो मेरे बाइक की चाबी, उसका पंचर ठीक करा के लाओ। क्या? हम तुम्हारी बाइक का पंचर ठीक करा के लाए? हाँ, अब इसके लिए भी किसी और को बुलाना पड़ेगा। अरे और नहीं तो क्या, घर में और नौकर चाकर नहीं है क्या? है, लेकिन तुम मुझे रानी बनाना चाहते हो ना, तो पहले गुलाम बनना तो सीखो। गुलाम? जी हाँ। अच्छा, जोरू का गुलाम है ना? जी हाँ। तो ठीक है रानी, अरे हम तुम्हारी खातिर जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। आज आप मेरी बात पर नाराज हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन सब लोगों में से कौन आपका सगा है? ये सब मतलब के साथी हैं। जिस दिन मतलब निकल गया, ये सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। तुम किसके जाने की बात कर रही हो? इतने भोले में मत बनिए। ये जो आपकी अम्मा जी हैं, आपके भाई हैं, ये सब एक दिन आपका फायदा उठाकर आपको छोड़कर चले जाएंगे। जैसे वो चले गई, आपकी बहन लाखों का कर्जा आपके सिर पर चढ़ाकर 7 समुद्र पार हो गई चिड़िया। कोई नहीं रहेगा आपको पूछने वाला। और ये सब मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। हाँ, तुम और मेरा भला। पहले अपने भले की सोच लो, फिर मेरे भले के बारे में सोचना। और सुनो, मेरे भाई बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। कब आपके दिमाग में मेरी बात आएगी? मेरा पति छठी पास होकर भी दिन रात मेहनत करे, खटता रहे, और ये लोग राजा बाबू की तरह ऐश करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये आज तुम कैसे गजब की बातें कर रही हो? अरे घर में बड़ा होने के नाते मैं खिलाऊंगा, नहीं तो और कौन खिलाएगा? एक बात बताओ, मेरी कमाई पर उन लोगों का हक नहीं है क्या? हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? अरे क्या आपकी कमाई पर सिर्फ इन्हीं लोगों का हक है? कभी अपनी कमाई मेरे हाथ में लाके रखी है आपने? आज मैंने भी ठान लिया है, मैं अपने मुंह में तभी पानी डालूंगी जब आप मुझे यहां से अलग करेंगे। नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे जिन भाइयों को पाला पोसा, अपने हाथों से बड़ा किया, तुम मुझसे अलग होने की बात करती हो? क्या जवाब दूंगा अपने मरे हुए बाबूजी को? कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। याद रख, अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना, वरना जाना है तो अभी जाओ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं रही है। हाँ हाँ ठीक है, चली जाती हूँ मैं भी तंग आ गई हूँ आपके इस दो मुंह में बर्ताव से। नहीं रहना मुझे आपके साथ। आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, चली जाती हूँ। आप ही रहिए अपने सगे संबंधियों के साथ। आपको इतनी बुरी लगती हो ना, तो ठीक है, मैं आज खुद को खत्म कर लेती हूँ।
शशि, 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 शशि दरवाजा खोलो। शशि मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, ऐसी कोई हरकत मत करना। शशि, शशि क्या कर रही हो तुम? भगवान के लिए ऐसा मत करो। क्या हुआ? शशि मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद किया उसने? अरे उसने दरवाजा बंद किया हुआ। शशि, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। शशि, क्या हुआ? शशि, शशि पता मामा जी दरवाजा नहीं खोल रही। शशि दरवाजा खोलो। बाबू दरवाजा खोल बेटा। हे भगवान, जरूर कोई बात हुई है। शशि भगवान के लिए दरवाजा खोलो। शशि दरवाजा खोल बेटा। अरे खोल बहुरिया, दरवाजा खोल। कुछ करो ना, आप कुछ करिए ना भैया, कुछ दरवाजा तोड़ दो। अरे बेटा खोल दरवाजा। भगवान, भैया ये क्या हो रहा है इस घर में? क्यों हो रहा है? अब जो भाग में लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। भैया ऐसे कौन से पाप किए हमने जिसका भुगतान करना पड़ रहा है? ये तो शुक्र करो बहन कि उसने आग नहीं लगाई। आग लगा ली होती ना तो लेने के देने पड़ जाते, अभी पूरा परिवार हवालात में होता। भैया तुम भी बताओ, शशि का क्या करें हम? मेरी बात मानो, एक ही इलाज है, उसके मन की हो जाने दो। मतलब जीत तो शशि की होगी ना, इस घर का बंटवारा हो जाएगा। शायद भगवान को यही मंजूर है। नहीं, और कोई चारा नहीं है। इसके पहले कि वो धूर्त औरत किसी और केस में फंसा दे, अरे करने दो उसके मन की। हम तो मान भी जाएंगे, लेकिन विष्णु नहीं मानेगा। अरे नहीं मानेगा तो क्या जेल में चक्के पीसेगा? गांव समाज को क्या जवाब देंगे हम लोग? गांव समाज का क्या है बहन? अरे ये तो घर घर की कहानी है। अब इस रोज रोज के हंगामे से तो अच्छा है ना कि वो अलग ही हो जाए, वो भी सुखी और तुम भी सुखी। घर का बंटवारा तो हो ही जाएगा ना। शायद लगता है भगवान को यही मंजूर है। अब तुम ये सब मत सोचो, खुद को परेशान मत करो। हम विष्णु से जाकर बात करते हैं, तभी कोई फैसला लेंगे। विष्णु, बेटा समझदारी से काम ले। जितना एक साथ मिलकर रहना लिखा था ना, रह लिया। अब अलग हो जाने में ही भलाई है। शायद यही भाग्य में लिखा है, और भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। तुमने अपने भाइयों के लिए जो किया है उसे कोई नहीं भुला सकता। अलग हो जाने में अगर इस घर की शांति है तो हो जाने दे। नहीं मामा जी, ये
कैसी बातें कर रहे हैं? आप अलग होने की बात कर रहे हैं, इस घर को बांटने की बात कर रहे हैं। अरे घर के चूल्हे अलग अलग होना मतलब मन को बांटने वाली बात है। पिताजी की आत्मा को क्या जवाब दूंगा? अरे जब जवाब देने लायक रहेगा तब ना जवाब देगा। अरे क्या इस उम्र में अपनी माँ से जेल में चक्की पिसवाएगा क्या?